हेलो दोस्तों, मैं चंदन भार्गव द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी, एएलपी और जितने भी एग्जाम है एसएससी सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो आपके एमपी पुलिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज हम लाए फिजिक्स के क्वेश्चन। तो आज हम फिजिक्स के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, जो भार की एसआई यूनिट है वो क्या है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है एएलपी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मीटर और ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है न्यूटन। क्या हो जाता है? न्यूटन। क्यों? क्योंकि जो भार है इसका फॉर्मूला होता है W बराबर mg। भार एक बल की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो m है वो क्या है? द्रव्यमान है, और जो g है वो क्या है? त्वरण। द्रव्यमान को हम कहते हैं, द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और त्वरण की क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी इकाई हो जाती है। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 न्यूटन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो 1 न्यूटन है वो किसके बराबर होता है? तो होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होता है, हम क्वेश्चन के साथ साथ इनका विश्लेषण भी करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन का जो लेवल है उसका पता चल सकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018। आपके ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन किलोग्राम, सी ऑप्शन न्यूटन और डी है कूलॉम। तो आपका इसमें राइट आंसर है, जो विद्युत आवेश की इकाई है वो क्या है? कूलॉम है। क्या है? कूलॉम। आपको याद रखना है, जो आवेश है, आवेश क्या होता है? Q बराबर IT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कि विद्युत धारा और जो समय का गुणनफल है वो क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। जैसे जो परमाणु के जो कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्लस। और न्यूट्रॉन का कोई आवेश ही नहीं होता। क्या होता है? 0। तो हमको याद रखना, जो विद्युत आवेश है इसकी जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? कूलॉम इकाई हो जाएगी। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी ऑप्शन है ओम और डी वोल्ट। देखिए, जो ध्वनि है, साउंड, इसको मापने के लिए हमेशा डेसिबल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक। और जो
हर्ट्ज होता है ये किसका मात्रक होता है? ये होता है आवृत्ति का मात्रक। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और जो ओम है ये किसका मात्रक होता है? ये होता है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये होता है ओम। और वोल्ट ये होता है विभव का मात्रक। इसका जो पोटेंशियल होता है यानी कि जो वोल्टेज होता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। आवृत्ति का हर्ट्ज, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और डेसिबल का, ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो त्वरण है इसकी इकाई क्या है? ये सारे जो क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण ऑप्शन है आपके मीटर, बी ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन कूलॉम, और डी ऑप्शन केल्विन। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर v माइनस यू अपॉन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछ लिया जाता है कि वेग दे दिया जाता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे दिया जाता है और समय भी दे दिया जाता है, तो क्या पूछ लेते हैं? त्वरण पूछ लिया जाता है। तो इस पर जो न्यूमेरिकल से वो भी आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। मीटर किसकी इकाई होती है? ये होती है लेंथ की यानी कि लंबाई की। ठीक, केल्विन किसकी होती है? ये होती है टेम्परेचर यानी कि तापमान की यूनिट होती है। जबकि कूलोम में बता चुका हूँ पहले ही, ये होती है आवेश की मात्रा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ऑप्शन है आपके 6.23 into 10 की पावर 23 कूलम, बी ऑप्शन 1.6 into 10 की पावर -90 कूलम, सी ऑप्शन -1.6 into 10 की पावर -90 कूलम, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी कि कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि -1.6 into 10 की पावर -90 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस वाला, और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है 1.6 into 10 की पावर -90 कूलम, और ये किसी का भी आवेश नहीं होता है। जबकि न्यूट्रॉन का पूछ लिए हो, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आपको टिक लगाना है 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन डेसिबल, डी ऑप्शन वोल्ट, सी ऑप्शन ओम, और डी ऑप्शन हर्ट्ज। ये आया क्वेश्चन है, ये आया है एनटीपीसी में। ठीक, एनटीपीसी 2017 में। प्रतिरोध होता क्या है? किसी भी किसी भी चीज का विरोध करना प्रतिरोध होता है। तो ये क्या किसका विरोध करता है? ये करता है ये करता है विद्युत प्रवाह का विरोध। किसका? विद्युत प्रवाह का विरोध। यानी कि
ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने से, फ्लोइंग होने से रोकता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ये इसका गुण होता है। क्या होता है? ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है उनके नियम से। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR, यानी कि इसमें यदि धारा समान कर दी जाए तो इसमें जो वोल्टेज होता है वो किसके समानुपाती होता है? प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम कहलाता है। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R बराबर V/I। ठीक है, तो वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत प्रवाह की, मतलब विद्युत प्रवाह को जो रोकता है, रोकने का जो गुण है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। वो रोकने का गुण, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, विरोध करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एमपी पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके लिए, इसमें क्वेश्चन है जो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर होता है? ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁵ डाइन। अब ये 10⁵ क्यों है, तो इसका एनालिसिस करते हैं। पहले तो न्यूटन क्या है? जो न्यूटन है, ये जो यूनिट है ये है बल की यूनिट। किसकी यूनिट है? बल की यूनिट, यानी कि F बराबर m। ठीक, न्यूटन हम इसे कब कहते हैं? जब ये SI यूनिट में होता है। ठीक, और डाइन कब कहते हैं? जब ये CGS यूनिट में होता है। अब SI यूनिट में हमेशा याद रखना है कि जो द्रव्यमान है इसको किलोग्राम में लिखा जाता है, और जो त्वरण है इसको हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखाया जाता है। ठीक, अब इसमें तो न्यूटन होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन CGS में हम क्या करते हैं? CGS में किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं। इसमें G का अर्थ होता है ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है कितने? 10⁵ ग्राम। ठीक, मीटर को मीटर में हम किस में चेंज करेंगे? मीटर को हम करेंगे किलोमीटर में चेंज। किसमें? सॉरी, मीटर को हम करेंगे सी का मतलब होता है सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁵ cm। ठीक, सेकंड को सेकंड लिख देते हैं, तो 10⁵ इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ये बन गई अपनी CGS पद्धति। ठीक, घाते इसमें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी गुणनफल में, तो ये बन गई अपनी 10⁵, इसको हम कहते हैं डाइन। तो बन गया 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इसका वो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है? कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो ये इधर पहुंच जाएगा तो जाएगा 10⁻⁵ लग जाता है यहाँ पर। ठीक, तो आता है 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की इकाई क्या है? तापमान की SI यूनिट क्या है? ऑप्शन सेकंड बी केल्विन, सी डिग्री सेल्सियस, डी फ़ारेनहाइट। तो ये तापमान है, टेम्परेचर है, हम किस में मापते हैं इसको? SI यूनिट में, केल्विन में मापते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एक फर्मी
किसके बराबर होता है, एक फर्मी किसके बराबर, ये आया हुआ ALP में। ऑप्शन है आपके 10 की पावर 15 मीटर, बी ऑप्शन 10 की पावर -15 मीटर, सी ऑप्शन 10 की पावर 18 मीटर और डी ऑप्शन 10 की पावर -18 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। और जो 10 की पावर 15 होता है ये होता है एक पेटा। एक पेटा किसके बराबर होता है, 10 की पावर 15 मीटर के, जबकि एक फर्मी किसके बराबर होगा, 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। जबकि 10 की पावर 18, याद रखना है आपको, ये होता है एक एक्सा के बराबर, ठीक। और ये होता है एक यट्टो, ये आपको याद रखना है। हाँ, आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, जो एक फर्मी होता है इसमें, यानी कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक सेंटर न्यूक्लियस, इसकी जो त्रिज्या होती है वो हमेशा एक फर्मी में नापी जाती है, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर में मापी जाती है। जबकि पूरे परमाणु की जो त्रिज्या है वो हमेशा एक एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। अब एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो आज हमारे जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। इसी के साथ हम क्लास को विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इसके बाद जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा गति का। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो ALP ग्रुप डी में आई हुई है और जो आपकी MP पुलिस के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इसलिए आप डेली इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। तो आप द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।